टू बेटा 10 क्लास में एल्काइल हैलाइड की कुछ रिएक्शन डिस्कस की, दैट इज एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन हमने देखा दो तरह से होता है, बाय द E1 मैकेनिज्म एंड E2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो कुछ और बेसिक डिस्कशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाएंगे। तो ओवरऑल हमने डिस्कस किया कि मेनली 4 रिएक्शन शो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल, जो हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर? तो इफ वी टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो बेटा ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना। जैसे आपके पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक, आर, चलिए दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन, आपने इसको दो रिएजेंट से ट्रीट किया। एक है एक्वस KOH, AQKOH, ये एनसीईआरटी में मिलेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा आपने इसको ट्रीट किया एल्कोहलिक KOH। तो दोनों में फर्क क्या है, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH? तो देखो बेटा, एक्वस KOH के अंदर तो आपका OH माइनस रिएक्टिंग स्पीसीज होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, दैट वी नो वेरी वेल, इजंट इट? एक्वस KOH में OH माइनस रिएक्टिंग स्पीसीज होगा, दैट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बट एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, ROH, और एल्कोहलिक KOH है तो कुछ इस तरह से है, ध्यान से समझना। एल्कोहलिक, ये एनसीईआरटी में बेटा एकदम सेपरेटली इसके बारे में पूछा गया है, एल्कोहलिक KOH क्या करता है। तो देखो, एल्कोहल का मतलब ROH और इसके साथ है बेटा KOH। तो वी नो दिस एल्कोहल इज हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, ये इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिड है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी वेल नॉन बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके इस तरह से रिएक्ट कर जाएंगे, ये बनाएंगे ROK एंड दिस इज H2, लाइक दैट। रोटेट, ध्यान से समझना फिर से। एल्कोहलिक KOH हुआ तो यहाँ पे ROH एल्कोहल है, KOH से रिएक्ट करेगा। किस तरह से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, तो बना देगा पोटेशियम एल्कोक्साइड और कॉटन। क्लियर? दिस इज पोटेशियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो है बेटा RO माइनस। एल्कोक्साइड आयन जो है ये यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज है और ये बेस का काम करता है। रोटेट, फर्स्ट वन में क्या हुआ, एक्वस KOH के अंदर OH माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। एल्कोहलिक KOH में क्या स्पेशल होता है, एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन हो जाती है और एल्कोक्साइड आयन बनता है। and as we know this alkoxide ion is very well based. Clear? तो देखो, एक्वस KOH हुआ तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब जहां पे क्लोरीन है उस कार्बन पे अटैक करके क्लोरीन को अलग कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH3। तो प्रोडक्ट बन गया प्रोपेन डुओल। क्लियर? हियर सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस एंड प्रोडक्ट विल बी प्रोपेन डुओल। अब देखो, एल्कोहलिक KOH बेस है और बेस क्या करता है बेटा, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कैसे होगा, बीटा एलिमिनेशन। देखो किस तरह से करते हैं एलिमिनेशन, CH2H CHCl CH3। ये क्लोरीन जहां पे अटैच है अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और हेलोजन ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोपेन, लाइक दैट। तो हमेशा याद रखना कि एक्वस KOH डाला होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन। और एल्कोहलिक KOH डाला होगा तो हो जाएगा एलिमिनेशन। क्लियर? दिस इज एलिमिनेशन, दिस इज एलिमिनेशन। देखो, अब एनसीईआरटी में किस तरह के क्वेश्चन गिवन है और इसी तरह के क्वेश्चन बेटा आपकी नीट में भी मिलेंगे और जेईई मेन ऑल्सो। ठीक, कन्वर्ट 1 chloropropane into 2 chloropropane। इस तरह के कन्वर्जन के क्वेश्चन में बेटा एनसीईआरटी भरी हुई है,
यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन। आपको क्या दिया गया है कि 1 क्लोरोप्रोपेन को आप 2 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करिए। क्लियर? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के क्वेश्चन को, कन्वर्जन के क्वेश्चन में आपको सारे रिएजेंट पता होना चाहिए। क्लियर? कि किस रिएजेंट से क्या होता है, किस रिएजेंट से क्या होता है, यदि हैलोजन लगाना है तो क्या काम मिलेंगे। क्लियर? तो देखो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बना 1 क्लोरोप्रोपेन कुछ इस तरह से होगा। दिस वन 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन, 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन, 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्लोरीन को रिप्लेस करना है, मतलब क्लोरीन की पोजीशन चेंज करनी। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर एलिमिनेशन। देखें ये है 1 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। इसमें आपने एल्कोहलिक KOH डाल के, एल्कोहलिक KOH डाल के एलिमिनेशन कराया, एल्कोहलिक KOH डाल के एलिमिनेशन कराया। तो कैसे होगा, ये Cl ये H, यहाँ से HCl अलग हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो 2 सिग्मा टूटे तो 1 पाई बन जाएगा, लाइक दैट। क्लियर? अब ध्यान से समझना, ये एल्किन बन चुका है, ये एल्किन बन चुका है। क्लियर? अब 2 पे क्लोरीन कैसे लगाएंगे, एनीवन? ऐसा कोई रिएजेंट, ऐसा कोई रिएजेंट जो CH2 वाले पे तो एक हाइड्रोजन लगा दे और इस वाले पे, CH वाले पे क्लोरीन लगा दे। सोचो, मतलब हमें ओवरऑल इस एल्किन में क्या जोड़ना है, HCl जोड़ना है, इजंट इट? हमने HCl लगा दिया। अब HCl विद पेरोक्साइड डालेंगे या विदाउट पेरोक्साइड? वेरी गुड, HCl ऐड करना है विद पेरोक्साइड और विदाउट पेरोक्साइड। अब ध्यान से समझना, यदि आपने पेरोक्साइड डाल दिया तो बेटा फिर से क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। याद है सभी को, एंटी मार्कोनिकॉफ में Cl कहाँ पे लगता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, गॉट इट? तो विद पेरोक्साइड में फिर से वही मिल जाएगा। बट यदि आप विदाउट पेरोक्साइड डालते हो मार्कोनिकॉफ रूल से, तो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा और H यहाँ पे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 3 CH3 CH Cl CH2H, दैट्स इट। तो इस तरह से हम 1 क्लोरोप्रोपेन को 2 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? इसको नोट करें। लिखा सभी ने? लेट सपोज आपको इसका उल्टा पूछा जाता, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता कि 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करो। ये आप खुद से करना, दैट इज होमवर्क। कन्वर्ट 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 क्लोरोप्रोपेन। कन्वर्ट 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 क्लोरोप्रोपेन। फिर से सेम होगा, अगेन सेम थिंग विल हैपन। इसका एलिमिनेशन कराना और उसके बाद आप ये चेक करना, एग्जैक्टली सेम बट इन यूज ऑफ पेरोक्साइड। वेरी गुड, इस बार एलिमिनेशन कराओगे तो एल्किन तक आना पड़ेगा और एल्किन के बाद आप पेरोक्साइड ले लो ताकि वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जुड़ जाएगा, तो यू विल गेट 1 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, हेलोजन की एल्काइल हैलाइड की तीसरी रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ मेटल। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के बाद तीसरा टाइप है रिएक्शन का, रिएक्शन विथ मेटल। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप घर पे ट्राई करना। बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था सभी को, लास्ट वाला? और एनी डाउट?
हाउ वी कन्वर्टेड, इज इट क्लियर टू ऑल? बताइए। ठीक है, जब भी आपको लगे कि वो चीज कम समझ आ रही हो या फिर आपको लगे कि फास्ट हो रहा हो तो लेट मी नो। चलिए क्लियर है सभी को। देखें, नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे आपको 3 से 4 रिएजेंट बनाने हैं। क्लियर? रिएक्शन विथ मेटल। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा रिएक्शन विथ लिथियम। रिएक्शन विथ लिथियम, लिथियम के साथ क्या रिएक्शन होगी, ये 11th क्लास में है। देखें कैसे रिएक्ट करता है। आर एक्स प्लस एल आई, आर एक्स प्लस एल आई, 2 लिथियम लोगे तो ये बना देगा आर एल आई प्लस एल आई एक्स। ध्यान से समझना, आर एक्स प्लस एल आई, एक लिथियम आर से जोड़ दो, एक लिथियम एक्स से जोड़ दो, तो बन गया आर एल आई प्लस एल आई एक्स। अब ये जो आर एल आई है, ऐसा रिएजेंट बेटा कॉमन नहीं है, इसकी रिएक्शन हम फिर से कॉपर से करा देते हैं। ये जो आर एल आई बना, इसकी रिएक्शन फिर से कॉपर से कराते हैं। तो कॉपर जब रिएक्ट करता है तो बना देता है R2CuLi। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज गिलमान्स रिएजेंट। क्लियर? दिस इज नोन एज गिलमान्स रिएजेंट। गिलमान्स रिएजेंट। तो कैसे रिएक्ट किया? पहले आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल से कराई। यहाँ पे मेटल कौन है? लिथियम। तो एल्काइल हैलाइड एल्काइल लिथियम बना देता है। क्या बना देता है? एल्काइल लिथियम। अब ये जो एल्काइल लिथियम है, इसमें यदि आप कॉपर मेटल डाल देते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? इट वुड फॉर्म R2CuLi एंड दिस रिएजेंट इज नोन एज गिलमान्स रिएजेंट। क्लियर? तो इसमें ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक मेटल। जिंक के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे बेटा? जिंक के साथ कपलिंग रिएक्शन करते हैं। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन किस तरह से कपलिंग रिएक्शन होगी? थी आर एक्स प्लस, यहाँ पे आपने जिंक डाल दिया और ये भी आर एक्स। ध्यान से समझना, एक एल्काइल हैलाइड है, दिस इज एल्काइल हैलाइड। एक और एल्काइल हैलाइड लिया बेटा आपने, ये आर एक्स, ये भी आर एक्स। अब क्या करना है? यहाँ से बीच में से Zn और X2 को अलग कर देना है। क्या अलग कर देना है? Zn X2। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आर आर, आर आर, और बाई प्रोडक्ट में हमने क्या अलग किया था? Zn X2। क्लियर? तो दिस रिएक्शन इज नॉन एज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये जो जिंक के साथ रिएक्शन होती है इसको कहते हैं बेटा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यहाँ पे जो मेटल के साथ हम रिएक्शन देखेंगे वो सारी नेम्ड रिएक्शन। तो पहले क्या थी? लिथियम के साथ एल्काइल लिथियम बना, उसमें कॉपर डाल दिया तो क्या बन गया? गिलमान्स रिएजेंट R2CuLi। ठीक है। नेक्स्ट जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो कपलिंग रिएक्शन होगी। कपलिंग रिएक्शन कैसे करनी है? एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल इस तरफ रखो, दूसरी एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल इस तरफ, और दोनों के हैलोजन को हटा दो, तो क्या बन जाएगा बेटा? आर आर। तो कपलिंग रिएक्शन क्यों कहा? क्योंकि आर आर की कपल बनी। क्लियर? तो आर आर प्लस Zn X2। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, सी रिएक्शन विद, ये वाला बेटा एंड में इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। देखें, रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय, सोडियम लेड मिक्सचर या फिर सोडियम लेड एलॉय, इससे क्या बनता है? ध्यान से समझें। सोडियम और लेड दोनों साथ में हैं, दो मेटल जब साथ में होते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? एलॉय। ठीक है? अब देखो क्या रिएक्शन होती है। हमने लिया इथाइल क्लोराइड, एज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्काइल क्लोराइड, तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली इथाइल क्लोराइड लिया।
और इसके अंदर ये रिएजेंट डाल दो। कौन सा रिएजेंट? सोडियम एंड लेड मिक्सचर, सोडियम एंड लेड मिक्सचर। तो बेटा ये इस तरह से रिएक्ट होगा, यहाँ पे बन जाएगा टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड प्लस साइड प्रोडक्ट होगा यहाँ पे NaCl। गॉट इट? बैलेंस आप कर सकते हो, बहुत आसान है। इसको 4 ले लो, यहाँ पे 4 सोडियम हो जाएगा, 4 NaCl बन जाएगा और 1 लेड लिया 4:1 में। ध्यान से समझिए, आपने लिया था इथाइल क्लोराइड, यू टुक इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आपने सोडियम लेड मिक्सचर से कराई। तो सोडियम लेड मिक्सचर कैसे रिएक्ट करेगा? जो इथाइल वाला पार्ट है वो तो Pb से आके जुड़ जाएगा, और जो क्लोराइड वाला पार्ट है वो Na से आके जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? टेट्रा इथाइल लेड, और साइड प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl। अब ये जो टेट्रा इथाइल लेड है, इसका नाम जरूर लिखें, दिस इज नोन एज टेट्रा इथाइल लेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में वेरी कॉमन है, शॉर्ट फॉर्म इज वेरी कॉमन, TEL, TEL। तो आपको काफी जगह सिर्फ TEL लिखा भी दिखाई देगा। तो आई थिंक नाउ इट इज विजिबल टू ऑल। so it is tetraethyl lead and abbreviated as short form इसको लिखते हैं TEL। फाइन। अब इसका यूज पूछा गया था एम्स के अंदर, इसका यूज होता है बेटा, इट इज एंटी नॉकिंग रिएजेंट, एंटी नॉकिंग रिएजेंट। नोकिंग होता है बेटा फ्यूल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, नोकिंग इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू फ्यूल। तो यदि नोकिंग ज्यादा होता है, नोकिंग की रेटिंग ज्यादा होती है, तो दैट फ्यूल इज नॉट फिजिबल टू यूज। तो उसकी नोकिंग कम करने के लिए हम TEL डालते हैं। तो टेट्राइथाइल लेड इज एंटी नॉकिंग रिएजेंट which reduces the knocking property of certain fuels। क्लियर? इसको नोट करें। तो ओवरऑल आपको 5 मेटल के साथ रिएक्शंस पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद लिथियम एंड कॉपर, दूसरा हमने देखा बेटा जिंक के साथ, तीसरा था सोडियम लेड एलॉय के साथ जहां पे एंटी नॉकिंग रिएजेंट बनता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेटल में चौथा नंबर आता है बेटा सोडियम का। देखो सोडियम किस तरह से रिएक्ट करेगा। फोर्थ, राइट डाउन रिएक्शन विद सोडियम, ये ब्रॉड में आपके रिएक्शन विद सोडियम, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेटा प्योरली देखें तो इट इज प्योरली 11th पेज रिएक्शन, क्लास 11th में ये आपने डिटेल में पढ़ी होगी, दैट इज नोन एज बूट रिएक्शन। क्लियर? देखें रिएक्शन विद सोडियम, दिस रिएक्शन इज नोन एज बूट रिएक्शन। जब आप एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हो, याद है किसी को? जब आप एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हो कि एल्केन किस तरह से बनाया जाता है, तो वहां पे हम बूट रिएक्शन पढ़ते हैं। तो इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होगी। हाँ, मैं कह रहे हैं वुड फिटिंग, मैं वुड फिटिंग जो होता है बेटा वो एक और टाइप की रिएक्शन है, इसी से मिलती जुलती है। एक होती है वुड, एक होती है वुड फिटिंग, और एक होती है फिटिंग रिएक्शन। क्लियर? तो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इन तीनों में। तो देखो वुड रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो एल्केन बन जाएंगे। वुड 2 तरह की होती हैं, एक होती है बेटा सिंपल वुड, दूसरी होती है मिक्स वुड रिएक्शन। क्लियर? देखें सिंपल वुड का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंपल वुड रिएक्शन? सिंपल वुड रिएक्शन का मतलब हुआ कि एल्काइल हैलाइड सेम है, एल्काइल हैलाइड सेम है। देखें RX प्लस, यहाँ पे आपने सोडियम मेटल लिया और एक और RX ले लिया,
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान से समझना, दिस इज एल्काइल हैलाइड, दिस इज एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज सोडियम मेटल। तो यहाँ से आपको क्या करना है, NaX सेलेक्ट कर देना, सोडियम हैलोजन को। तो दो हैलोजन से दो NaX यूनिट निकल जाएगी, 2 NaX will removed out to form RR. This is RR. So it is known as Wurtz reaction. सिंपल वुड्स में क्या बनेगा बेटा, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ भी R यहाँ भी R, तो RR जुड़ गए, गोटेड। अब देखो मिक्स वुड्स का मतलब क्या होता है, सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन, मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन, मिक्स वुड्स रिएक्शन। मिक्स वुड्स में क्या करोगे, एक तो आप RX लोगे, सोडियम डालोगे, और दूसरा आप लेगो बेटा R-X। ध्यान से समझना, यहाँ पे दोनों एल्काइल हैलाइड सेम थी, गोटेड, बट नीचे वाले केस में मिक्स वुड्स तब होगा जब दोनों एल्काइल हैलाइड अलग अलग होगी। यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे एल्काइल डैश है बेटा, R-X। क्लियर। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, सी ड्राई ईथर। अब कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, तो पहले बेटा आप कपलिंग रिएक्शन R और R के बीच में करा दो, R और R के बीच में कपलिंग रिएक्शन करा दो, यहाँ भी R यहाँ भी R, NaX को अलग किया तो क्या बनेगा, RR, गॉट इट। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी होगा R- लो और R- लो, इस एल्काइल हैलाइड की दो यूनिट लेके आप हैलोजन को अलग कर दो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, R- सिंगल बॉन्ड R-। अच्छा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी होगी, यस, एक बार ये लो और दूसरी बार ये एल्काइल हैलाइड लो, तो क्या बन जाएगा, R-R-। तो हियर यू विल गॉट द मिक्सचर्स ऑफ एल्केन। ऊपर वाले केस में सिंपल वुड्स में सिर्फ एक ही तरह का एल्केन बनता है, और जब आप मिक्स वुड कराते हो दो एल्काइल हैलाइड लेके, तो वहां पे आपको एल्केन का मिक्सचर मिल जाता है। हियर यू विल गेट मिक्सचर ऑफ एल्केन, मिक्सचर्स ऑफ एल्केन, गॉट इट। तो वुड्स में बस एक बात आपको बेसिक दिमाग में रखनी है कि वुड्स भी एक कपलिंग रिएक्शन है, जिसके अंदर हम सोडियम डालते हैं एल्काइल हैलाइड में। तो यदि एक ही तरह का एल्काइल हैलाइड है तो दोनों एल्काइल ग्रुप को जोड़ देंगे और NaX को अलग कर देंगे। यदि एक से ज्यादा तरह का है तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी वहां से हम एल्केन्स बना लेंगे। तो आप RX मॉलिक्यूल लेके एल्केन बनाओगे तो RR बनेगा, R-X लेके बनाओगे तो R-R बनेगा, और अगला वाला यदि आपने RX और R-X लिया तो RR बन जाएगा, गॉट इट। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ कि बेटा इस R-R में कोई फर्क होगा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन R-R और R-R? नो डिफरेंस, एक ही तरह का है। गेटिंग माय पॉइंट, बोथ आर सेम, R-R और R-R आर सेम। चलिए एक क्वेश्चन सिंपल सा, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल देखें, जैसे आपको ये क्लोरीन दे दिया और इसमें डाल दिया ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, एंड दिस इज सोडियम, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या होगा बताइए। नेक्स्ट आपने लिया बेटा इथाइल क्लोराइड, और एक आपने लिया प्रोपाइल क्लोराइड, और इसमें आपने सोडियम ड्राई ईथर डाला। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? फर्स्ट वन, कैसे करेंगे रिएक्शन, सिंपल वुड या मिक्स वुड? एनीवन इन फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिएक्शन होगी, सिंपल वुड होगी या मिक्स वुड? वेरी गुड, सिंपल वुड रिएक्शन। क्लियर, क्योंकि एक ही तरह का एल्काइल हैलाइड है। अब प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, सी बीच में आप सोडियम रखो बेटा, इसी स्कीम में आप प्रोडक्ट लिखें, बीच में सोडियम रखो, इस तरह से एक और मॉलिक्यूल बना दो, दो सोडियम लेके दो NaCl अलग कर दो, दो NaCl अलग कर दिया, तो क्या बनेगा,
जहां से हेलोजन निकलता है वहां पे बॉन्ड बन जाएगा, तो एक यूनिट ये, दूसरे यूनिट ये, लाइक दैट। तो इट इज 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन। आपको आईयूपीएसी नेम भी पूछा जा सकता है। तो इट इज 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? इसमें बताओ क्या क्या बनेंगे। What will be the product of this reaction? It is simple or mixed? Anyone? देख के बताओ कौन सी होगी, सिंपल या फिर मिक्स। एग्जैक्टली, इट वुड बी मिक्स बूट रिएक्शन। So what will be the product? Write down the product. क्या क्या बनेगा? देखो बेटा, एक बार इस मॉलिक्यूल का इसी के साथ रिएक्शन, तो 2 कार्बन यहाँ से, 2 दूसरे वाले से, 2 2 4 कार्बन का एल्केन बनेगा। एक बार इस मॉलिक्यूल का इसी के साथ रिएक्शन, तो 3 कार्बन इसके और 3 इसके साथ वाले के, तो 3 3 6 की कपल बनेगी। दूसरी बार लास्ट केस क्या बनेगा, एक बार इसका मॉलिक्यूल, एक बार इसका मॉलिक्यूल, तो एल्केन कितनी बनेगी, 2 कार्बन इससे, 3 कार्बन इससे, तो 5 कार्बन की एल्केन बन जाएगी। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे इससे, यदि आपने दोनों बार यही लिए तो 2 और 2 4 कार्बन का एल्केन बनेगा, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अगली बार यदि आपने इस मॉलिक्यूल के साथ इसी की रिएक्शन कराई, तो 3 और 3 6 कार्बन, 6 कार्बन मतलब एन हेक्सेन, तो दिस इज एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। अच्छा, लास्ट केस क्या होगा, इसकी रिएक्शन इसके साथ, तो 2 कार्बन इसके, 3 कार्बन इसके, तो 5 कार्बन का एल्केन, लाइक दैट। सो इट इज एन पेंटेन, दिस इज एन पेंटेन। गॉट इट? इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ में आया सभी को? तो सिंपल बूट्स में एक ही प्रोडक्ट बनेगा और मिक्स बूट्स में एक से ज्यादा, तो वो आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि एल्काइल हैलाइड किस तरह का है। तो यदि 2 तरह के लेंगे तो 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। फाइन। एक क्वेश्चन है बेटा ये वाला क्वेश्चन भी मेडिकल एग्जाम का ही है, आई थिंक एम्स का है या नीट का है। देखें क्या क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ फॉलोइंग cannot be prepared by Booth reaction, इसका आंसर सभी करेंगे। नीचे दिए गए कंपाउंड में से कौन सा बूथ से नहीं बना सकते, तो ऑप्शन जहां तक मुझे याद है, एक ऑप्शन था प्रोपेन CH3 CH2 CH3, दूसरा था इथेन CH3 CH3, चौथा तीसरा ऑप्शन ब्यूटेन कर लो, एंड द फोर्थ वन इज मीथेन। बताइए। वेरी गुड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी गुड, फोर्थ इज करेक्ट। फोर्थ इसका भी आंसर है, फोर्थ इज करेक्ट, वेरी गुड। फोर्थ कैसे हुआ कि बेटा ये कपलिंग रिएक्शन है, तो जब कपलिंग रिएक्शन कराएंगे तो एटलीस्ट 2 तो कार्बन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एक एल्काइल हैलाइड ये और दूसरी ये, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक कार्बन इसका, एक कार्बन इसका, तो सबसे छोटा एल्केन कौन सा बनेगा, इथेन। अब आप चाहते हो कि एक ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन जाए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो मिनिमम क्या बन सकता है, ये भी एक कार्बन का लो, ये भी एक कार्बन का लो, तो एक और एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज इथेन। अब आपकी मर्जी, उसके बाद आप कितनी भी कार्बन लो, 2 कार्बन लोगे तो 4 कार्बन का ब्यूटेन बन जाएगा, एक एक लोगे तो इथेन बन जाएगा, मिक्स बूट कराओगे तो प्रोपेन मिल जाएगा, बट मीथेन तो कभी भी नहीं बनेगा। गॉट इट? तो दिस इज करेक्ट आंसर। इसको नोट करें। नोट इट डाउन। नाउ टेल मी एनी डाउट अप टू दिस। बताइए बेटा यहाँ तक कोई भी डाउट, एनी डाउट अप टू दिस।
देखा सभी ने। तो वुड्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे वुड्स के बारे में। देखें, तो वुड्स का बेसिक था या तो सिंपल वुड्स होगा या फिर मिक्स वुड्स। सिंपल वुड्स में एक ही प्रोडक्ट बनेगा और हम एक ही एल्काइल हैलाइड लेंगे, और मिक्स वुड्स के अंदर हम एक से ज्यादा तरीके की एल्काइल हैलाइड लेंगे। अब याद रखना बेटा, ये जो वुड रिएक्शन होती है, वी टॉक अबाउट वुड रिएक्शन, इसके अंदर दो तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं। इट फॉलोज ये इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी होता है, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म विद कार्बेनाइन फॉर्मेशन। बस ये बातें याद रखें, अदरवाइज मैकेनिज्म वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो उसका। क्लियर? तो बेटा हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, हमें सिर्फ वही मैकेनिज्म पढ़ने हैं, दोज मैकेनिज्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इस चैप्टर में बात करें तो सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म देखे, एलिमिनेशन के देखे, इसके बाद नेक्स्ट हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के भी देखेंगे। क्लियर? तो वुड्स में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल बनता है और कार्बो एनाइन बनता है। डन। अब देखो रिएक्टिविटी की बात करें। रिएक्टिविटी, आपने एक बार एल्काइल हैलाइड लिया, दूसरी बार आपने एल्काइल ब्रोमाइड लिया, फिर क्लोराइड लिया, तो विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव? ऑब्वियसली दिस आयोडाइड, क्योंकि जो एल्काइल आयोडाइड बॉन्ड है दिस इज द वीकेस्ट अमॉन्ग ऑल, तो सबसे वीक है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और एक और बात, इफ यू टॉक अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स, ध्यान से समझना, दोनों का सेंस अलग है। यदि हैलोजन डिफरेंट हो तो आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमाइड, और सबसे कम रिएक्टिव क्लोराइड, और भी पीछे जाए तो क्लोराइड। क्लियर? अब हैलोजन सेम हो जाए तो रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। तो यदि हैलोजन सेम हो जाए तो क्राउडिंग कम होगी, भीड़ भाड़ कम होगी, छोटे ग्रुप लगे होंगे तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। मोर द क्राउडिंग, lesser will be reactivity towards woods, and lesser the crowding, more will be the reactivity towards woods reaction. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकी रिएक्टिविटी बताओ। लास्ट इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस वन। बताइए रिएक्टिविटी, which is most reactive among all? Very good. Methyl chloride is most reactive because it is the least hindered. इसके जो हिंड्रेंस है, इसकी क्राउडिंग जो है वो सबसे कम है। और लीस्ट रिएक्टिव क्या होगा? दिस वन, दिस इज द मोस्ट क्राउडेड। इसको आप नोट जरूर करें, दिस इज लीस्ट क्राउडेड। क्राउडिंग का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे ग्रुप लगा होना, दिस इज लीस्ट क्राउडेड। देखो यहाँ पे कार्बन पे बिल्कुल छोटा सा ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन लगा है, कोई भी क्राउडिंग नहीं होगी। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, और इससे ज्यादा क्राउडेड तो कोई हो ही नहीं सकता, दैट इज मोस्ट क्राउडेड। so this is going to be least reactive, most crowded, this one. So this is the order of reactivity towards wood. Clear? अब बेटा आपकी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं, मतलब नीट और एम्स के क्वेश्चन पिछले सालों के देखें या फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन देखें, तो इसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो इसका बेसिक था। अब देखो वो वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो भी बहुत आसान है, उसके लिए हम ट्रिक बना लेते हैं। देखो बोर्ड वाइज तो इतना ही पूछा जाएगा बेटा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सिर्फ यहीं तक पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल देखें। वुड रिएक्शन जो होगी वो दो तरह से करानी होती है। एक होती है बेटा इंटरमोलिकुलर वुड रिएक्शन,
इंटरमॉलिक्यूलर बूट और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर बूट। बहुत आसान है। देखिए, एक है इंटरमॉलिक्यूलर बूट और दूसरी है इंट्रामॉलिक्यूलर बूट। क्लियर। इंटरमॉलिक्यूलर कब होती है, कैसे प्रोडक्ट लिखने होते हैं? देखो, इंटरमॉलिक्यूलर होगी बेटा मोनोहैलाइड के अंदर, जब हैलोजन एक ही होगा। इंटरमॉलिक्यूलर कब होगी? जब एक ही हैलोजन होगा। और ये होती है बेटा पॉलीहैलाइड के अंदर, जब हैलोजन एक से ज्यादा होगा। सबसे पहला पॉइंट। इंटर तब होगी मोनोहैलाइड में, जब सिर्फ एक ही हैलोजन होगा। इसका मतलब अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी इंटरवोट थी। अब जब एक ही एल्काइल हैलाइड में ज्यादा हैलोजन हो, जैसे डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, तब इंट्रामोलिकुलर बूट्स होगी। इंटरमोलिकुलर बूट्स में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल रोल में आते हैं। जैसे इंटर क्या होगा? इंटर मीन्स दो मॉलिक्यूल रोल में आके कपलिंग रिएक्शन करेंगे। सॉर्टेड। और इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बूट्स हो जाएगी, मतलब दूसरे वाले मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटर मीन्स बूट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रा मीन्स बूट्स विद इन मॉलिक्यूल। क्लियर। तो इंटर की शर्त है एक हैलोजन होना चाहिए और इंट्रा की शर्त क्या है? पॉलीहैलाइड होना चाहिए, डाई, ट्राई और टेट्रा। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखें। बहुत आसान है। सी मोनोहैलाइड। इसके अंदर दो हो सकती थी बेटा, एक सिंपल बूट कराई हमने और दूसरी हमने कराई मिक्स बूट। एक है सिंपल बूट और दूसरी है मिक्स बूट रिएक्शन। ठीक है। सिंपल मिक्स, सिंपल याद हो गई होगी सभी को। एक ही तरह का एल्काइल हैलाइड लेके सोडियम से रिएक्ट कराया तो आर आर बन गया। इजंट इट। मिक्स में क्या क्या था? दो एल्काइल हैलाइड लिए, एक आर एक्स था एक आर डैश एक्स था, सोडियम डाला तो अलग अलग पॉसिबिलिटी से आर आर मिल गया, कॉमा आर डैश मिल गया, कॉमा आर आर डैश मिल गया, तो तीन प्रोडक्ट मिल गए। तो ये तो हमने पढ़ लिया अच्छे से। क्लियर। इंटरमोलिकुलर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोनोहैलाइड में होगी, दो तरह से हो सकती है। सिंपल वुड यदि एक ही तरह का एल्काइल हैलाइड लिया, और मिक्स वुड जब दो अलग अलग तरह के मोनोहैलाइड लिए। अब देखो बेटा, ये हमारे लिए नया है। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर पॉलीहैलाइड में होता है। अब इसके अंदर भी हम दो केस बनाएंगे। एक तो है बेटा 1,2 डाइहैलाइड, यदि हैलोजन जस्ट बगल में लगे हों तो होता है बेटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, और इसमें एल्किन बन जाती है, इसमें एल्किन बन जाती है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1,2 डाइहैलाइड यदि हैलोजन जस्ट बगल में लगे मतलब विसिनल है तो एलिमिनेशन होगा और एल्किन मिल जाएगा। दूसरा, 1,2 के अलावा कुछ भी हो, 1,3 या फिर 1,4 डाइहैलाइड हो या फिर कुछ और, तो इसमें होता है बेटा साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन यहाँ पे एक रिंग बन जाती है, इसमें एक रिंग बन जाती है। नोटेड। तो उसको एग्जांपल से समझते हैं। चलिए इसको नोट करें आप। नोट इट डाउन। सर लास्ट वाला विजिबल नहीं है। ओके, वेट वेट, चलिए इसको नोट करें। तो intermolecular boots we have discussed. Now we are going to discuss intramolecular boot reaction. इसको भी एग्जांपल से करते हैं। चलिए, लिखा सभी ने? अदरवाइज बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखो कैसे क्वेश्चन आप जल्दी से उड़ाते हो। बहुत सिंपल टॉपिक है, बस ये स्कीम आप दिमाग में रखो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बोर्ड पे। चलिए,
सबसे पहला क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक है CH3 CH2 CH2 Cl सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एक क्वेश्चन है बेटा साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड ड्राई ईथर, ड्राई ईथर और सोडियम। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बेटा CH2 CH2 Cl Cl सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद रखना ईथर हमेशा ड्राई होना चाहिए, मोइस्ट हुआ तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, इट शुड बी ड्राई ईथर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है CH2 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 Cl Cl सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम इन ड्राई ईथर। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फिफ्थ वन इज दिस वन Cl Cl सोडियम ड्राई ईथर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, चलिए सिक्स और सेवंथ में आपको होमवर्क में रखता हूँ। बी आर बी आर बी आर बी आर, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, इसको आपको बूस्ट करानी है। क्लियर, दिस इज फॉर होमवर्क। सोडियम ड्राई ईथर लिख लो और ये आप खुद से करना। सेवन क्वेश्चन ये भी आप खुद से करना। Cl Cl ड्राई ईथर। फाइन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ठीक कर ले। ये CH3 CH2 CH2 Cl लिखना है, गॉट इट। अब बताओ बेटा, देखिए कि इंटरवूट होगी या इंट्रावूट। इंटरवूट और इंट्रावूट मोनोहेलाइट है, सिर्फ एक हेलोजन है तो इंटर होगी। वेरी गुड, इट विल बी इंटर। क्लियर। अब इंटर के अंदर सिंपल होगी या मिक्स। इन इंटर इट वुड बी सिंपल वुड और मिक्स वुड। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, इट वुड बी सिंपल वुड रिएक्शन। क्लियर। अब ध्यान से समझना, सिंपल में क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते हैं, कपलिंग। तो इसका एक और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको पास में लाके NaCl अलग कर दो। इसको इस तरह से लिखा, एक और लिखा, यहाँ से 2 NaCl अलग, तो 3 और 3 6 कार्बन का, 6 कार्बन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये बन गया बेटा N हेक्सेन। नोटेड, ठीक है। नेक्स्ट वाला पढ़ो, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा, इंटर और इंट्रा। जो रूल बताएं बस उसी से बन जाएगा, इंटर और इंट्रा। एग्जैक्टली, इट वुड बी इंटर, क्योंकि मोनोहेलाइट है, एक ही हेलोजन लगा है। नोटेड। अब इंटर के अंदर क्या होगा, सिंपल या मिक्स। वेरी गुड, इंटर होगा क्योंकि मोनोहेलाइट है और सिंपल वुड होगा। क्लियर। अब देखो, एक ऐसा मॉलिक्यूल और लाके हेलोजन को अलग कर दिया। ड्राई ईथर है, NaCl अलग किया, तो क्या बन गया, इस तरह से 2 साइक्लोब्यूटाइल की यूनिट जोड़ दो, लाइक दैट। क्लियर। बताइए यहां तक कोई भी डाउट, एनी डाउट अप टू दिस, एनीवन। तो मोनोहेलाइट होगा, एक ही हेलोजन होगा, तो इंटरवुड होगा, मतलब 2 अलग अलग के बीच में वुड रिएक्शन होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इंटर और इंट्रा। वेरी गुड, इट वुड बी इंट्रा, और इंट्रा के अंदर 1 2 है तो एलिमिनेशन हो जाएगा। इजंट इट, 2 हेलोजन लगे हैं, देखो ये मोनोहेलाइट तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंट्रावुड होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वुड, और एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो 1 2 है, ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड कार्बन, 1 2 पे हेलोजन है, तो एलिमिनेशन कैसे करना है, यहाँ पे सोडियम डालो और क्लोरीन को अलग कर दो। तो जब बेटा
दो सिंगल बॉन्ड टूटते हैं तो एक पाई बनता है, तो ये बन गया प्रोडक्ट CH2 मीथेन। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला आप खुद से बताओ, दो क्लोरीन लगे हैं, देर आर टू क्लोरीन, तो इंटरवूड और इंट्रावूड, दो क्लोरीन के केस में वेरी गुड, इंट्रा, इंट्रा के अंदर 1 3 पे है, वेरी गुड, तो एलिमिनेशन होगा या फिर रिंग बनेगी, इट वुड बी रिंग फॉर्मेशन। 1 2 में एलिमिनेशन होता है, अदरवाइज रिंग बनेगा। देखो कैसे बनेगा, सी सोडियम डाल के इन क्लोरीन को अलग कर दो और जहां जहां से हैलोजन निकाला था उनको जोड़ दो, तो देखो बीच वाला कार्बन एज इट इज, ऐसे देखो, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, CH2 CH2Cl CH2Cl लाइक दैट। अब देखो यहाँ पे रिंग बना देंगे, इन क्लोरीन को अलग किया, इसको साफ किया और यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। गोटे। तो याद रखना बेटा, जब आप रिंग फॉर्मेशन करते हो तो जहां से हैलोजन को निकाला था उनको टच कर दो, उनको जोड़ दो। चलिए इसको रिपीट करते हैं, देखिए। तो ये तो पता चल गया कि डाई हैलाइड्स है तो इंट्रा वुड्स होना है, मॉलिक्यूल के अंदर ही वुड्स होगा। उसके अंदर केस कौन सा बेटा डाई हैलाइड में, 1 3 है, तो 1 2 होता तो एलिमिनेशन होता, 1 3 है तो साइक्लाइजेशन होगा, साइकिल बनेगी। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, इसको हमने ऐसे बना लिया, देखो CH2 लगा है, इस CH2 से बीच वाले CH2 से फिर CH2 लगा है, बीच वाले से फिर से CH2 लगा है और दोनों टर्मिनल CH2 पे Cl लगा है, Cl नाम नंबर दे दो, चलो इसको फर्स्ट, ये सेकंड था, ये थर्ड। क्लियर। अब हमें पता है जब 1 2 के अलावा और कोई डाई हैलाइड होता है तो साइक्लाइजेशन होता है। अब यहाँ पे आपने सोडियम रखना है और NaCl को अलग कर लिया, तो जहां से हैलोजन निकला उन टर्मिनल को ज्वाइन कर दो, हैलोजन फर्स्ट और थर्ड से निकला था, इसको ज्वाइन कर दो, दैट्स इट, so it is cyclopropane। क्लियर। और एनी डाउट बताइए। तो देयर इज साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन का मतलब रिंग का फॉर्मेशन। फाइन। बाहर होंगे। Wait for 1 second, your voice is not audible to me, can you write your query? सर ये सब एनसीईआरटी में है। नहीं बेटा, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे है, एनसीईआरटी में मैंने बताया वहीं तक थे। सर 2 NaCl, हाँ बिल्कुल, जितने हेलोजन है उतना NaCl निकलेगा। क्लियर। जितना हेलोजन होंगे उतने ही NaCl बाहर निकलेंगे। वन मोर थिंग मेन बेटा, जब आप मॉड्यूल करोगे तो यू विल गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर, यू विल गेट एवरी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर मॉड्यूल, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा एंड दीज आर इम्पोर्टेंट एज वेल। फाइन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप देखना, इसी तरह का एक जेई में भी क्वेश्चन है, बताओ कौन सा होगा। इंट्रा, इंट्रा के अंदर 1 3 साइक्लाइजेशन, जहां से हैलोजन निकलेंगे उन टर्मिनल को ज्वाइन कर देंगे। देखो एक क्लोरीन यहां से निकला, यहां से निकला, तो बाकी स्ट्रक्चर तो एज इट इज, ठीक, बाकी स्ट्रक्चर तो एज इट इज, जहां जहां से हैलोजन निकला था उनको आपस में ज्वाइन कर दो, लाइक दैट। तो ये बन जाएगा बाईसाइक्लो कंपाउंड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो क्यों बन गया, क्योंकि बेटा पहले से एक रिंग थी, एक रिंग वुड्स के कारण बनी, तो इट इज बाईसाइक्लो कंपाउंड फॉर्मेशन। क्लियर, इसको नोट करें, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज the reaction with magnesium. This is the last reaction with metal. Take a screenshot.
चलिए, तो मेटल के साथ रिएक्शन किस तरह से होगी? मैग्नीशियम मेटल के साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एनसीईआरटी में ही है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। सी, 4 टाइप ऑफ रिएक्शन विथ मेटल, आई थिंक इट इज 5th वन। पहले हमने लिथियम के साथ पढ़ी थी आई थिंक, देन वी डिस्कस रिएक्शन विद जिंक, जिंक के बाद हमने डिस्कस किया रिएक्शन विद लेड, दैट इज टेट्राइथाइल लेड। 4th reaction, reaction with sodium Wurtz reaction, and 5th one is reaction with magnesium, reaction with magnesium metal, reaction with magnesium metal। तो देखो मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्शन होगी, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्योरली 12th का है, इसका 11th से कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे तो बनेंगे बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। So on the reaction with magnesium, Grignard reagent will form exactly RMGS। तो देखो ये एल्काइल हैलाइड है, दिस इज एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे ड्राई ईथर होना जरूरी है, अदरवाइज कोई और सॉल्वेंट हुआ तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड with magnesium in presence of dry ether will give you RMGX, will give you RMGX। बेटा ये जो RMGX बना है, this is known as Grignard reagent, this is known as Grignard reagent। Now it is very important to write the polarity, ध्यान से समझना, इनके पोलरिटी बनाए तो मैग्नीशियम मेटल है तो बेटा मैग्नीशियम पे प्लस होगा, R पे माइनस है और X पे भी माइनस है, नोटेड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, R पे नेगेटिव और हैलोजन पे भी नेगेटिव। और याद रखना बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? याद रखना कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? विच कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड। ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है? कार्बन और मेटल। तो विच कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड, इनको कहते हैं बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? अब देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन आसानी से बनाएगा, आयोडाइड, ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड। इफ वी टॉक अबाउट ईज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है, ईज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। तो आयोडाइड विल फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी इजीली, सबसे आसानी से बनेगा आयोडाइड के साथ, फिर ब्रोमाइड के साथ, देन क्लोराइड, and the least reactive is chloride for the Grignard reagent formation. Got it? So this is all about reaction with metal. Grignard reagent काफी डिटेल में है, जेई और नीट के सिलेबस में, उसको भी हम देखेंगे, बट अदरवाइज एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू में इतना ही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, और कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आसानी से बना सकता है। क्लियर? तो जब आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे एल्काइल हैलाइड की तो RMGX बन जाएगा, इसी को ग्रिग्नार्ड कहते हैं, इसको ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड बना है। और ईज ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो आयोडाइड सबसे इजीली ग्रिग्नार्ड बनाएंगे, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड, और जो सबसे मुश्किल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं दोज आर क्लोराइड। क्लियर? अब देखो बेटा एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, व्हाई ड्राई ईथर शुड बी यूज्ड
Why dry ether could be used during Grignard reagent formation? यदि यहाँ पे हम मोइस्ट ईथर लें तो क्या होगा? ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्लियर कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब आप रिएक्शन कराते हो तो ड्राई ईथर की ही जरूरत क्यों है? यदि आप यहाँ पे मोइस्ट ईथर लेते हो तो क्या होगा? क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट contains R minus. Grignard reagent contains R minus, which is a base. इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R माइनस होता है बेटा वो बेस होता है। तो जहां पे भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तो उसको ग्रैब कर लेगा। क्लियर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट contains R minus, which is a base, and it reacts with acidic hydrogen. It reacts with acidic hydrogen. क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है RMGS और आप ड्राई ईथर नहीं लेके मोइस्ट ईथर लेते तो मोइस्ट ईथर में क्या होता बेटा? वाटर होता। मोइस्ट ईथर के अंदर क्या होता? वाटर होता। वाटर के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एसिडिक हाइड्रोजन। ध्यान से समझें, ये R माइनस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगा तो क्या बना देगा? एल्केन RS प्लस साइड प्रोडक्ट बन जाएगा MgOH। साइड प्रोडक्ट बन जाएगा MgOH। नाउ सी, क्या यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना? नो। RMG, RX और MG रिएक्शन कराई, RMGX बना। आपने मोइस्ट ईथर लिया होता तो जल्दी से ये RMGX का R बेस है और इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता? RH में। तो अब सॉल्यूशन में कहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? Got it? So to avoid this unnecessary reaction, we have to prefer or we have to suggest this dry ether. यदि मोइस्ट ईथर लोगे तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा RH। क्लियर? अब बात आई कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है और कौन सा नहीं? रिपीट, कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन होता है और कौन सा नहीं होता? तो याद रखना बेटा, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी आपके। ट्रिक फॉर एसिडिक हाइड्रोजन, इसको आप ऐसे लिखे, सोनी ट्रिक। सोनी ट्रिक इसका मतलब क्या हुआ? देखें, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन और ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोजन, ये सारे एसिडिक होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या मतलब हुआ सोनी ट्रिक का? सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से अटैच, नाइट्रोजन से अटैच, आयोडीन से अटैच और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच, ये सारे हाइड्रोजन जो होते हैं बेटा ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन। गॉट इट? टेक ए स्क्रीनशॉट और बताइए बेटा, एनी डाउट इन दिस सेशन? आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया तो आई होप क्लियर होगा सब कुछ, बट स्टिल आपको लगता है कोई डाउट? वो लास्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, लास्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट वाले दिख जाओ आप, देखिए पेज 4 बन से। चलिए, आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। यस सर। फाइन, तो इट इज सोनी ट्रिक, मतलब ट्रिक ही है। इसका मतलब है कि सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन और ट्रिपली बॉन्डेड, इनसे अटैच जो भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे एसिडिक हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड जल्दी से इनको ग्रैब कर लेगा। फाइन, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेटा इसकी जो भी रिमेनिंग रिएक्शंस हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉली हैलाइड।
तो ये अभी तक जो पूरा चैप्टर था, अभी तक हमने डिस्कस किया मोनोहेलाइड, एंड फ्रॉम टुमारो वी हैव टू डिस्कस पॉलीहेलाइड, जिसमें डाई और ट्राई पढ़ेंगे. देन वी विल डिस्कस दैट इज फाइनल टॉपिक, दैट इज एराइल हैलाइड, या फिर हेलोएरिन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. क्लियर? एनी डाउट? चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस